और आज मेरा बर्थडे भी है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। भगवान ये साल सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और अच्छा गुजरे, बस यही मना रही हूँ। और सेकेंडली आज मेरा बर्थडे है और मैं बर्थडे के लिए फ़िलहाल अभी मॉर्निंग में है। खाना पीना मैंने बना लिया। आज 10 साढ़े 10 बजे तक मैंने पहले सारा खाना बना लिया, बहुत सारा कुछ बनाया है। क्या क्या मेरे बच्चे सब भी, जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक पतिदेव और खुशी मिलके सब दोनों बच्चों को, मतलब सब लोग रेडी हो गए, सिर्फ पतिदेव रह गए। मैं भी नहा धो के पूजा पाठ कर ली और नहाने से थोड़ी ठंड कम लग रही है। वैसे आज का मौसम तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ चलो नहा ली हूँ तो ठंड थोड़ी कम लग रही है जाड़ू जैकेट पहनने के लिए। फ़िलहाल मैंने सोचा एक लुक देख लूँ कैसी लग रही हूँ। सिंपल है बट कोई नहीं, मैंने अपने लिए ही ड्रेस मंगवाया। दिखाती हूँ दूर से कि कैसी लग रही हूँ। यही वाला ड्रेस मैंने मिंत्रा से ऑनलाइन ऑर्डर किया लास्ट मोमेंट पे, वो भी, और मुझे बहुत ही कंफर्टेबल, मतलब पैसे भी बहुत कम लगे और बहुत यूज़फुल भी है। मतलब सिंपल है, जैसे स्कूल कोचिंग वगैरह जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए, तो डेली यूज़ के लिए भी बढ़िया है, तो बहुत कंफर्टेबल है। बस मैंने यही वाला ड्रेस लिया है, आगे कैसे लग रही हूँ बताइएगा। और ये वाला टियारा जो मैंने माही का पहना और माही मेरे से छीनने के लिए, उसके बाद हम लोग जो है मंदिर गए, पास के ही मंदिर में गए। और हाँ, ये जैकेट जो है ये भी मैंने बर्थडे में ही लिया है। और उसके बाद देखिएगा कुछ बच्चों के साथ मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। मेरे मम्मी पापा आए और सबसे मेन चीज़, मेरे हस्बैंड ने पहली बार मेरे लिए कुछ गिफ्ट सेलेक्ट किया और ख़ुद से ऑर्डर किया बिना मुझे बताए, वो भी एज अ सरप्राइज़। तो मैं तो देखिए वाकई में सरप्राइज़ हो गई। आप लोग क्या रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं तो वाकई में जुड़े रहिएगा। उसके बाद मैंने घर में भी है जो बहुत सारा खाना बनाया। अब खाना लगाने के लिए आ गए। ये पुलाव है, पुलाव का कलर थोड़ा सा रेडिश है क्योंकि मैंने इसमें बीट डाला था। ये आलू टमाटर मेरा फेवरेट है, इसको मैं बिल्कुल नहीं बोलती। उसके बाद पनीर और गोभी दोनों चीज़ मिक्स करके बना दिया था, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। इस तरीके से तड़का, खीर। और आज पतिदेव जी जो है वो पूरी बनाने के मूड में थे, बट ये 2 बेला हुआ पूरी ही बस। कोई दूल्हा बनाऊंगी वरना कंवारी मर जाऊंगी। हाय कितना गंदा गाती हूँ मैं। देखते, ओह माय गॉड, फूल गया क्या? नहीं 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 नहीं, पहला है ये, हमको ऐसे ट्राई के लिए तो करता हूँ। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सरप्राइज गिफ्ट नहीं था, गिफ्ट तो आगे है देखिएगा। क्योंकि न्यू ईयर में मेरा बर्थडे आता है तो मेरे पापा मेरे बर्थडे में ज़रूर मेरे पास आते हैं। शादी के बाद अभी तक तो मतलब 1-2 बार ही छूटा होगा, अदरवाइज वो हमेशा आए हैं और मम्मी भी आई है, तो बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से भी स्पेशल बन जाता है मेरा बर्थडे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। जैसे कि मैं हर साल जो है कंबल बांटती हूँ 1 जनवरी को, बट इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए। तो मैंने इस बार बिस्किट लिए क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंबल बांट रहे थे, तो मैंने कहा चलो इस बार थोड़ा डिफरेंट करते हैं और बच्चों के साथ मनाते हैं बर्थडे अपना और न्यू ईयर भी। पहले मैं जब बिस्किट मतलब सोचा था बिस्किट लेके जाऊंगी, तो मुझे लगा था मैं कहाँ बांटूंगी, किसको दूंगी, कहाँ से बच्चे लाऊंगी इतने सारे, या उनको कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बट पतिदेव ऐसी जगह ले गए मुझे कि जहाँ देखते देखते तुरंत में सारा बिस्किट ख़त्म हो गया। ऐसे तो बांटने का कोई अंत नहीं है, लेकिन मैंने जो एक छोटा सा मतलब प्रयास किया था बहुत अच्छा रहा और एकदम देखते ही देखते सारे बिस्किट गायब हो गए और मैं बहुत खुश हो गई। और थोड़ा सा मतलब ये लगा कि काश थोड़े और होते बिस्किट तो बहुत अच्छे होते, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे और आने लग गए थे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। बाय, हैप्पी न्यू ईयर, बाय 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 बाय। ये एंग्री यंग मैन को मैंने बोला एक बार देख लीजिए प्लीज़। तो मतलब बिस्किट जो है बहुत ही ज़्यादा कम पड़ गए थे, मतलब क्या बताऊँ,
भगवान दे और मैं बांट सकूँ, ये मना रही हूँ। आगे भी जो बच्चे सबका भी बर्थडे रहेगा ना, तो मैं ये चीज़ करने की कोशिश करूँगी। ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, कंबल बांटने से ज़्यादा अच्छा था बिस्किट। बच्चे सब एकदम खुश हो गए और मैं भी खुश हो गई। बस कम पड़ गया, थोड़ा और अच्छा रहता तो और अच्छा लगता। पापा ये प्लैनेटोरियम है, ऑडिटोरियम। बर्थडे की खुशी तो बच्चों की आंखों में ही नज़र आती है, और ख़ास करके इस बार हमारे यहाँ एक स्पेशल सी बच्ची थी, वो थी खुशी। मेरे मामा जी की मेरे ससुर जी की बेटी, यानी मेरी ममेरी ननद, ये आई हुई थी और ये मेरे बर्थडे को लेके इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये 31st के नाइट में ही इसने सारा डेकोरेशन कर लिया था और आर्ट एंड क्राफ्ट करके मेरे लिए गिफ्ट बनाया था। मतलब इन लोगों की आंखों में, तीनों बच्चों की आंखों में मेरे बर्थडे को लेकर के पिछले 15-20 दिन से मैं देख रही थी कि कब मेरा बर्थडे आएगा। इतना बर्थडे का वेट तो मैंने खुद भी नहीं किया होगा, या अपने बर्थडे के लिए इतने एक्साइटेड आई थिंक मैं भी नहीं हुई होंगी जितनी इन लोग को देख के लग रहा था। खैर, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा है ना, बर्थडे के लिए खुशी सबकी आंखों में हो। ये मेरा बर्थडे का केक अब स्टार्ट हो रहा है। मेरा बर्थडे कैप ये मुझे भेजी है छोटी, हैप्पी बर्थडे मौसी करके, हो गया बस छोटी। और ये खुशी के साइड से गिफ्ट है, पता नहीं इसमें क्या है। और ये माँ का और मेरी बहन का गिफ्ट है, दिल्ली से इस बार भिजवाई है मेरे लिए। ये शॉल मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है स्टॉल जो है शॉल। और अब स्टार्ट हो जाएगा, और डेकोरेशन पूरा डेकोरेशन जो है पापा और खुशी मिलके किए हैं। और पार्थ तुम भी किए हो ना डेकोरेशन? झूठ तो नहीं बोल रहे? अभी पतिदेव का गिफ्ट देखना बाकी है, जो कि सरप्राइज है। नेक्स्ट डे आया था 2 जैन को, तो बस उनकी गिफ्ट को भी देख लेंगे। तब तक फिलहाल चलिए केक काटते हैं। मेरा हैप्पी बर्थडे। अब केक काटने की बारी। वीडियो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम क्या बोल रहे हो? हैप्पी बर्थडे गुड़िया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये ना भाई, पहले आ जाओ, एक बार मेरे पीछे आ जाओ सब लोग। और ये माई कैप पहन लेगी, ठीक है? या खुशी को इसी का बर्थडे मनाते हैं, तब से हम लोग पहनते रहते हैं। आ जाओ चलो 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे। खुशी में मेरी खुशी। अब मछली तू चला बता। पापा तुम बिछाओ ना। आप अभी आउटसाइडर हैं, ठीक है? हमको कोई जरूरत नहीं। हाँ, आप एक सेल्फी ले लीजिएगा उधर से। कोई जरूरत नहीं। हैप्पी बर्थडे। आजा मन को बेटा हट जा रे, मन को। यहाँ पे पैसे बैठिए ना, कैंडल यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ, कैमरा वहाँ है। माई कहाँ है? लेकिन माई का ओझा जी आता है। तो मैंने जो है 3 बार कैंडल जलाए, 3 बार बुझाए। बच्चों को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, कभी मुझे नहीं, कभी बच्चों को नहीं, कभी पतिदेव को नहीं, कभी कैमरा को नहीं। अपना ही मनाना है तो फिर क्या दिक्कत है? कैंडल कोई पिघल तो नहीं गया था सारा। जब तक फुल ऑन सब लोग सेटिस्फाइड नहीं हो गए कि अब बर्थडे बन गया, तब तक कैंडल चलते रहा और बुझते रहा और सब मिलके काटते रह गए। तो एकदम मतलब क्यूट सा छोटा सा बर्थडे वो भी मेरा, और सब खुश थे। बस मैं भी इसमें बच्ची बन गई थी। बर्थडे में तो सब कोई बच्चे ही होते हैं। बच्चों ने बैलून फुलाए ही थे फोड़ने के लिए, तो बस उनका तो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यही होता है, बैलून्स को फोड़ना। तो बैलून्स को सबको फोड़ रहे थे। और
उसके बाद पतिदेव का गिफ्ट दिखाई देगा। वेट, वो मैं जरूर दिखाऊंगी सबको। पार्थ लो। और रात का खाना बनाने का बिल्कुल भी किसी में हिम्मत नहीं था। दिन भर ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो रात का खाना बस पास के ही रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे बचा कुचा जो भी था, क्योंकि काफ़ी लेट। अब पतिदेव सरप्राइज टाइम। तो पतिदेव मेरे लिए गिफ्ट मंगवाए हैं, देखते हैं वो क्या मंगवाए हैं गाड़ी रिसीव करने के लिए। बहुत अच्छा गिफ्ट। क्या है 1272 भाई मेरे लिए गिफ्ट, लेकिन किस चीज़ का है? 1 2 और 3। ऐसा क्या है भाई इसमें? देखते हैं। पर्स तीन गिफ्ट, और वो भी मेरे लिए पतिदेव के साइड से। ओह माय गॉड। देख, ये है पतिदेव के साइड से गिफ्ट। देखते हैं क्या 3 गिफ्ट। क्या भेजा भाई? 3 गिफ्ट। देखिए इसमें क्या है गिफ्ट। ओ वाह, क्या है? बेडशीट। बेडशीट गिफ्ट है आपको। इतना अच्छा गिफ्ट, ये मेरे लिए गिफ्ट है कि घर के लिए? लगता है ये घर के लिए गिफ्ट है। और ये देखते हैं इसमें क्या है गिफ्ट। इसमें भी तो देखिए क्या है। माँ ही मत खोलो। हे भगवान, बेडशीट मुझे, मैं क्या करूँगी? बेड, ये दूसरा बेडशीट। ये वाला दूसरा बेडशीट। लगता है एक ही आया है आपके लिए। कुछ नहीं आया है मेरे लिए, सब कुछ घर के लिए आया है। यही तो फाड़ रही है। वैसे लग रहा है तीसरे में हो सकता है कुछ। सच में मैं ये सब देख के सरप्राइज ही थी, क्योंकि लगा शायद तीसरे में हो कुछ। ये है भाभी का गिफ्ट। जरूर होगा। देखते हैं नहीं, जरूर होगा ये आपका गिफ्ट। जरूर होगा, जरूर जरूर। इसमें कपड़ा ही होगा आपका। इसमें 2 बेडशीट एक्स्ट्रा। ए, इसमें 2 बेडशीट एक्स्ट्रा। ये कौन सा गिफ्ट दिए हैं भैया? ये चादर गिफ्ट देना, यही वाली बात हो गई। चलो गिफ्ट में तुमको 5 किलो आटा, 5 किलो चावल दे देते हैं, घर का सामान। ये वो पूरा मोहल्ला जानते हैं जे ये आदमी हमरा गिफ्ट में 4टा चादर गिफ्ट कर ले हैं। एकटा ओढ़ता, एकटा पैर तो रखते, एकटा इतने खुशी भाग गई। क्या खुशी, कैसा लगा था? 3 तो गिफ्ट कैसा रहे? नहीं बतावा नहीं ओझा जी चुप गुप्त रूप में। नहीं, घूमने चलिए। चलो बिग बाजार में 20% का डिस्काउंट लगा है। चलो घूम आते हैं, राशन पानी भी ले आएंगे। यही वाला बात ही करे जी। आदमी कहीं ये क्या सोच के आप मेरे लिए मंगाए? गुड़िया बहुत खुश होगी, शाबाशी देगी। गब्बर सिंह। ये कौन सा गिफ्ट है? क्या सोचे थे? सरदार बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे। वैसे इस बार सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे बच्चों ने दिया। इसमें खुशी, छोटी, पार, ये सारे लोग और मेरी बहना, हाँ वो भी शामिल है। तो इन सारे लोग ने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया, खास करके खुशी ने, क्योंकि उसने जो भी दिया है बिल्कुल हैंड क्राफ्ट है। मतलब सब कुछ उसने हाथ से बनाया। ये फोटो फ्रेम वगैरह सब यूट्यूब से देख देख के बनाया, और मुझे बहुत पसंद आया। स्पेशली थैंक यू खुशी जी। इस तरीके से मेरा छोटा सा क्यूट सा बर्थडे रहा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सारे फोटो ना मेरे फिर से जीवित हो गई। थैंक यू खुशी। बनाया आर्ट एंड क्राफ्ट करके। हाँ पार्थ का गिफ्ट इसमें है सर। हाँ ये है पार्थ का गिफ्ट। अब ये है पार्थ का गिफ्ट। ये है अभी लिखा था, और ये खुलेगा। टेंशन केक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वाह, ये तो सच में मैंने देखा भी नहीं था। तो केक बन गया। ये फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर, और ये कैंडल। वाह थैंक यू बेबी, बहुत सुंदर है। सच में बहुत सुंदर लगा ये सारा गिफ्ट मुझे, बहुत प्यारा है। थैंक यू। और हाँ ये माही के साइड से, और ये है माही के साइड से। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू माही। तो ये सारे बच्चों की मेहनत है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। थैंक यू खुशी, थैंक यू पार्थ, थैंक यू माही।